कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 24 घंटे चलने वाली खबरों के तूफान में कहीं गुम हो गए हों? अच्छा, आज हम इसी शोर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन सब में से असल बात यानी सिग्नल क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें सीधा इस अफरा तफरी में छलांग लगाते हैं। एक खबर आती है, अमेरिका ईरान में दाखिल हो गया है। ये एक ऐसा सनसनीखेज दावा है जो फौरन सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, तो अब जरा खबरों के एक तूफान के लिए तैयार हो जाएं। आगे जो कुछ आ रहा है वो एक ही जरिए से आने वाली रिपोर्ट्स का एक तेज सिलसिला है। इससे अंदाजा होता है कि आजकल खबरें किस बेलगाम रफ्तार से हम तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहला बड़ा दावा ये सामने आता है कि एक अमेरिकी F-15 पायलट का तैयारा मार गिराए जाने के बाद मुबैना तौर पर ईरान में गिर गया है। और फिर तकरीबन फौरन ही ईरान की तरफ से एक गैर मुसद्दका दावा आता है, हमने पायलट को पकड़ लिया है। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, इस दावे के साथ कोई तस्वीर या वीडियो सबूत के तौर पर नहीं दी गई। ज़ाहिर है अमेरिका को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं और वो पायलट को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भेजता है। इस पर ईरान का क्या जवाब आता है? वो दावा करते हैं कि उन्होंने उन हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया है। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक दावा दूसरे को जन्म दे रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ चंद घंटों के अंदर। एक तरफ फ्रांस से खबर है कि एक टैंकर को जाने की इजाजत मिल गई, दूसरी तरफ बहरीन और यूएई का दावा है कि उन्होंने 600 से ज्यादा ड्रोन्स रोक दिए हैं। फिर इंडिया में इमदादी कोशिशें चल रही हैं और यूरोप में जेट फ्यूल की शदीद किल्लत हो गई है और कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। ये मालूमात का एक सिलाब है ना? अच्छा, तो यहां एक लम्हे के लिए रुकते हैं, एक गहरा सांस लेते हैं। अब इस बुनियादी मसले पर बात करते हैं कि इस सारी अफरा तफरी का मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि मालूमात के इस तूफान में मुतजाद और तेज रफ्तार खबरों के बीच आखिर सच है क्या? इसको समझने के लिए एक बहुत जबरदस्त जहनी मॉडल है, सिग्नल बमुकाबला शोर। सिग्नल यानी असल हकीकत, वो बुनियादी उसूल, वो तवील मुद्दती रुझान जो वाकई अहमियत रखता है। और शोर, वो रोज की जज्बाती, वक्ती और अक्सर गुमराहकुन बातें होती हैं। तो फिर ये सिग्नल आखिर तलाश कैसे किया जाए? यहीं पर हमारा दूसरा जरिया एक फ्रेमवर्क यानी वाज़े तौर पर सोचने का एक तरीका पेश करता है। इसकी शुरुआत नेवल राविकांत के एक बुनियादी ख्याल से होती है जो हमें वक्ती खबरों से हटाकर एक नई सोच देता है। तवील मुद्दती सोच रखने वाले लोगों के साथ तवील मुद्दती खेल खेलो। चलें इसको 4 आसान मरहलों में देखते हैं। पहला, बुनियादी सच्चाइयों को तलाश करें। सिर्फ ये ना पूछें कि क्या हुआ, बल्कि 5 बार क्यों पूछें ताकि मसले की जड़ तक पहुंचा जा सके। दूसरा, ये समझें कि फायदा और नुकसान किसका है। हमेशा ये सवाल करें कि इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तीसरा, तवील मुद्दती सोच अपनाएं। आज के ड्रामे पर नहीं, बल्कि 1 साल बाद के नताइज पर तवज्जो दें। और आखिर में चौथा, उन वक्ती कहानियों को नजरअंदाज कर दें जो हर लम्हे बदलती हैं और बड़ी तस्वीर को धुंधला देती हैं। ठीक है, तो अब जब ये फ्रेमवर्क समझ आ गया है, चलें वापस उसी अफरा तफरी वाली सूरत हाल पर चलते हैं, लेकिन इस बार इस नए जाविये से देखेंगे। चलें अब इस फिल्टर को इस्तेमाल करके देखते हैं, शोर क्या है। ये वही चीजें हैं जो हमने पहले देखें, गिराया गया पायलट, टैंकर का गुजरना, ईंधन की किल्लत, ये सब फौरी रद्द अमल पर मबनी वाक़यात हैं। और सिग्नल क्या है? ये असल गहरे सवालात हैं, जैसे तमाम फरीकों के लिए तवील मुद्दती माशी फ़ायदे क्या हैं, ये वाक़या आलमी इत्तेहाद को कैसे बदलता है, और इस अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह क्या है। यहाँ फ़र्क साफ नज़र आता है। अब देखें, ये उसूल सिर्फ आलमी सियासत तक महदूद नहीं है। ये इस बारे में भी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मालूमात को कैसे समझते हैं। चलें इसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करके देखते हैं। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है, असल मकसद मुस्तकबिल की पेशनगोई करना है ही नहीं। असल मकसद तो यह है कि जो चीज़ें वाकई अहम हैं, जो वक्त के साथ कायम रहती हैं और सच्ची हैं, उन पर तवज्जो देकर आज को यानी हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जाए। तो आखिर में इस सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि आज हम सब अपनी जिंदगियों में वो कौन सा शोर है जिसे नज़रअंदाज करने का इंतखाब कर सकते हैं ताकि उस सिग्नल को सुन सकें जो वाकई अहमियत रखता है।